सभी प्रेम से बोलेंगे ताली बजाते हुए। अरे मात अंजनी के प्यारे अयो पवन हनुमान, मात अंजनी के प्यारे अयो पवन हनुमान, मात अंजनी के प्यारे अयो पवन हनुमान। एक दिन किसकिंधा दरम्यान, एक दिन किष्किंधा दरम्यान, एक दिन किसकिंधा दरम्यान, एक दिन किष्किंधा दरम्यान, मिलाई दे सुग्रीव और भगवान, मिलाए गए सुग्रीव और भगवान, मिलाई दे सुग्रीव और भगवान, मिलाए गए सुग्रीव और भगवान। सिया सुधिला मन हारे अयो पवन हनुमान, सिया सुधिला वन हारे अयो पवन हनुमान, मात अंजनी के प्यारे, अंजनी के प्यारे अयो पवन हनुमान। एक दिन बासागर के तीर, एक दिन बासागर के तीर, हारी गए कपि भालू बलबीर, हारि गए कपि भालू बलवीर, हारी गए कपि भालू बलबीर, हारि गए कपि भालू बलवीर। समुद्र के लांगन हारे अयो पवन हनुमान, समुद्र के लांगन हारे अयो पवन हनुमान, मात अंजनी के प्यारे, अंजनी के प्यारे अयो पवन हनुमान। करी नई बेरी की शंका, करी नहीं पेरिय की शंका, करी नई बेरी की शंका, करी नहीं पेरिय की शंका, जलाई गई पल भरी में लंका, जलाई गई पल भर में लंका, लंक के कारण हारे अयो पवन हनुमान, लंक के चारण हारे अयो पवन हनुमान, मात अंजनी के प्यारे, अंजनी के प्यारे अयो पवन हनुमान। आज गंगा मैया के किनारे शुक्रताल पर परमहंस ज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। अभिमन्यु नंदन, काम क्रोध मद हिंसा का दमन करते हुए, सांसारिक मोह माया को छोड़ते हुए भगवान की कथा की तरफ ध्यान रखना। तुम्हारे अंदर ये चिंता बैठी है कि मुझे सर्प काटेगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। राजन, चिता मरे हुए को जलाती है, चिंता जिंदे को जला देती है। ये लिखा है गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में। कैसे कि चिंता सापनी को नहीं खाया, चिंता सापनी को नहीं खाया, ओ को जग जाहिन व्यापी माया, मत्सर काहि कलंकन लावा, ओ काहि न शोक समीर डुलावा, चिंता सांपनी को नहीं खाया, को जग जाहिन व्यापी है। राजन परीक्षित,
मैं तुम्हारे सामने चंद्रवंश का वर्णन बता रहा हूं। यह चंद्रवंश पावन पवित्र वंश है। इसी चंद्रवंश में आगे चलकर के एक सम्राट हुए थे मथुरा में, उग्रसेन महाराज। उग्रसेन महाराज की रानी के जो पुत्र जन्मा था उसी का नाम पड़ा था कंस। 22,000 हाथियों का बल था कंस की काया में। लेकिन बताया हमारे गुरुजी ने कि समय चक्र के फेरते और बदल जाते हैं अंश। हर ना कुछ प्रहलाद भय उग्रसेन के कंस। समय चक्र के फेरते और बदल जाते हैं अंश। हिरण्यकुश के प्रहलाद भय और उग्रसेन के कैसा दुराचारी था हिरण्यकश्यप, कितना पापी था। और बेटा हुआ तो प्रहलाद जैसा। और कितने धर्मात्मा राजा थे उग्रसेन, बेटा हुआ तो कंस जैसा। लेकिन ध्यान रखना, जिस समय कंस नौजवान हुआ था तो जरासंध महाराज के जो मगध देश के राजा थे, राजन परीक्षित, तो जिस समय कंस नौजवान हुआ था और जरासंध महाराज की जो 2 लड़की थी अस्थि और प्राप्ति, जब वर के योग्य हुई तो आज जरासंध महाराज ने विचार किया है। जरासंध महाराज विचार करते हैं किस तरह से, अरे तब सोच न होए बलधारी। मन में सोच न होए बलधारी। ध्यान रखना, आज जरासंध महाराज विचार करते कि अब दोनों लड़की वर के योग्य हैं। और सभी श्रोता बंधु ध्यान से सुनना, 10 काम छोड़ के नहा लेना चाहिए, 100 काम छोड़ के खा लेना चाहिए और 1000 काम रोक के बेटी का विवाह कर देना चाहिए। समय अनुसार पुत्री का विवाह जरूर करना चाहिए। श्रोता बंधु, आज महाराज विचार करते हैं जरासंध कि मैं बिटियाओं का विवाह तो चाहता हूं, लेकिन वरना बलवान होना चाहिए। बलवान होए तो उसके राजमंत्रियों ने यह सलाह दी कि महाराज आप वरना बलवान तलाशना चाहते हैं तो बिटिया को स्वयंवर करवा दो, स्वयंवर करवा दो और 1-1000 मन के मुगदल रखें तुम्हारे यहां।
और उस चिट्ठी में लिखवा दो कि जो दोनों मुगदलों को उठाएगा आपस में मिला देगा उसी के साथ बेटियों का विवाह कर दूंगा। मुगदल देखें महिपाल सिंह जी? ना देखे? देखे तो होंगे तुमने। ताकि जोड़ी कहते फागुन में उठाते। हाँ अब तो है ही ना, और हो ही तो कौन गुस्सा में डरे होंगे, को उठा रहे हो हैं? हाँ वो ठीक है ना पर हैं। ध्यान रखना 1,000 मन के मुगदल थे। तो आज जरासंध महाराज पत्र लिखते हैं किस तरह से? सुनो ऋषि धरि ध्यान, अरे समझ में राजा के रे आती, अरे समझ में राजा की आती, और मगध देश महिपाल लिखिए तब आतनु ते पाती। भैया मगध देश महिपाल लिखी तब हाथन थे पाती। अब तो मगध देश महिपाल लिखी तब हाथन थे पाती। अरे नाम फिर अपनो लिखवायो, गुरुदेव अरे नाम फिरी अपनो लिखवायो। सब ध्यान करे महिपाल ब्याऊ बिटियन को रचवायो। अरे सब ध्यान करे महिपाल ब्याह बिटियन को रचवायो। अरे सब ध्यान करे महिपाल मुगदल चौक धरे द्वे मेने, छत्री सुन ले ध्यान लगाई, पकड़ के हाथ उठावे छोना, आपस में जो दे मिलाई। अरे दोनों बिटिया मेरी घर पे पाई, छत्री ते करूं सगाई। मोहर लगाई दहिए राजा ने, नायक झुका मोह तो ये न हो तो, बिटियन की अब होई सगाई, देश देश में दे दो नाता। जिस समय वो चिट्ठी यज्ञपति महाराज जी दुनिया के राजाओं पर गई, सब तैयार है रहे। और जब वो पत्र मथुरा में आया तो कंस ने पत्र को पढ़ के खुशी मनाई। 1,000 मन के मुगदल हैं और जो उठाएगा वो विवाह करेगा। तो आज कंसु वरना बने। पाती पढ़ी लई कंस राज ने, सीधे हाथ बांध लो ककना, ककना बांध भयो यम ठाड़ो, ताकन सुंदर लगी रो वरना। ध्यान से सुनना सभी माताएं बहनें बिटियां सुने। कितने भी बड़े धनवान बन जाओ, कितने भी बड़े आदमी बन जाओ, एक तो ये ध्यान रखना चूल्हा मिट्टी का ही होना चाहिए सबके। चूल्हा पक्का मत बनवाना कभी। और दूसरी बात, मंडप तो अब रेडीमेड आ हुआ है। गेस्ट हाउस में देखो तुमने 4 पाइप वेल्डिंग करते वो मंडप बना दो।
अच्छा सही बताओ, ऐसा हो तो मंडप नंसारिया बनाते, ताम एक हर लगाओ जा तो उल्टो, फिर वो छाओ जा तो वो मंडप था। अच्छा चलो बेव कर लो, लेकिन एक बात ध्यान से सुनना, कंकन कभी बना हुआ मत लाना बाजार से, जो कंकन बांधते हैं हाथ में। और कंकन बन चुका है को बेटा, तुम्हें नहीं मालूम तो हम बता रहे हैं, सुनो। पूछ लियो पे घरे अम्मा ते पे दादी ते, करिया रे की गुट चून की भूसी आम को पत्ता, काले कम्बल को टूक बांधी ऊपर में लटका, ये बनता था। अरे देखी ले हूँ वीर नगर सारे हैं, जीतेंद्र बज गए बारे। आज संसार के राजा महाराजा सब तैयार होकर के आए मगध देश में। हेलो, और ये 100 रुपए राधे श्याम ग्राम बूढ़ा खेड़ा और 1100 रुपए ऋषिपाल यादव खीरे वाली, धन्यवाद। एक 1000 मन के मुगदल रखे थे, जब सब छत्री देख रहे हैं और उठ उठ करके आए तो बलहीन हुए हैं। और जब मथुरा के नरेश का नंबर आया है तो कंस उठ करके खड़ा हुआ और उसने पूरे समाज में यह कह दिया कि फिर कोई मत कह देना कि मेरा तो नंबर ना हो, मैं उठा दे दो, आजमा लो। ऐसा करो लला, ऐसे बांधो साइड पे, इन खम्बन ते बांध दो, इन ते बांध दो और उन ते बांध दो, ऐसे मत बांधो। अब ये तो तुम सबन में फिर जे बालक कहाँ जाएंगे उठ उठ के बेर बार, खम्बन में बांध दो सबन में। हाँ ध्यान रखना, जब कंस का नंबर आया था और हुआ क्या था, अरे तब उठी बैठो बलधारी, अरे तब उठी बैठो बलधारी, ताठन सभा देख रही सारी, तो जरासंध को खुशी भई कि मेरी शर्त पूरी। और इधर जरासंध का एक मित्र था कालेवन, जो कुबला पीड़ हाथी पर चढ़ के आया था। कालेवन ने कही बिल्कुल नहीं, क्या लड़का ने न मुगदल उठाए न छुए, कोई मंत्र मारा इसने, ऐसे शादी नहीं होगी। तो कालियवन तब बोल रहोए, कि चले बरनायव छाती, तब ही प्याऊ होई बेटिन को मेरो लड़ो खेत में हाथी।
तो मेरा कुबला पीड़ हाथी हाथी का सामना करे। कंस ने की महाराज बेईमानी को उतर आए, शर्त लगाई कि मुगदल उठावे और सो ब्याह करे हो, और अब कह रहे हो हाथी तिलड़े हो सो करे हो। तो चलो महाराज जाओ की चिंता मत करो, हाथी आओ भेजो, भेज दो। विचार करना कैसे कैसे वीर भेजा धरती पे, आज हाथी का सामना करने के लिए खड़ा हो गया। तो जब उधर से हाथी चलाए, जिस समय हाथी आया हुआ क्या, हाथी आए रहो मार्ग में, लंबी दीनी सूर बढ़ाई, कंस राजना समय करिए, अपनी जननी लही मनाई, सूर पकड़ के खींच लो, पलू दे के ले गए उठाई। को उठा लिया सूंड पकड़ के, और जिस समय घुमा के पृथ्वी पर मारा तो टांग पर टांग धर के चीरना चाहता था हाथी को। उस समय क्या कहा कालीवन ने, कालीवन तब बोल रहो पलक करम मिल जान लो, जानत मत हाथी कुमारो जाइत कन्या दान लो। उसी समय कालीवन खड़ा हुआ, तब कही कंस के बेटा इस हाथी को मारना मत, मेरे मित्र की बिटियाओं की शादी है, तो मैंने अपना ये हाथी तुम्हें कन्यादान में दे दिया।